हाँ जी, हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल कार्तिक इंस्टीट्यूशन। तो रिलेशन एंड फंक्शन के इस लेक्चर सीरीज में आज हम एक्सरसाइज 1.2 के आगे तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस वंडरफुल सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन एफ सच डेट आर टू आर न तो एकाक है और न आच्छादक है, जहां बॉक्स एक्स एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। तो जो भी हमारा दिया गया फलन है उसे हमें चेक करके बताना है कि वो हमारा दिया गया फलन एकाक तो है किंतु आच्छादक नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स को हम लोग महत्तम पूर्णांक फलन बोलते हैं। बेसिकली जस्ट ये छोटे पूर्णांक को दिखाता है। जैसे आपने x का मान 3.4 रखा तो इसका महत्तम पूर्णांक निकल के आएगा 3। जस्ट छोटा वाला इंटीजर ये दिखाता है। ठीक ऐसे ही आपने x का मान 3.5 रखा तो इसका महत्तम पूर्णांक 3 निकल के आएगा। जस्ट छोटा वाला इंटीजर ये दिखाएगा। ठीक ऐसे ही आपने x का मान 5.99 रखा, उसका भी महत्तम पूर्णांक 5 निकल के आएगा, जस्ट छोटा वाला इंटीजर। जैसे हमने x का मान 5.99 रखा तो 5.99 का महत्तम पूर्णांक 5 निकल के आएगा, जस्ट छोटा वाला इंटीजर। ठीक ऐसे ही मान ले अपने x का मान -1.2 रखा तो -1.2 का महत्तम पूर्णांक 2 निकल के आएगा। ये अपने से छोटे पूर्णांक को दिखाता है। तो -1.2 से छोटा 2 है तो इसलिए 2 को दिखाएगा। ठीक ऐसे ही यदि x का मान माइनस का 0.2 रखते हैं तो महत्तम पूर्णांक 1 निकल के आएगा, जस्ट छोटा वाला इंटीजर। तो आप महत्तम पूर्णांक को समझ गए होंगे कि महत्तम पूर्णांक जस्ट छोटे वाले इंटीजर को दिखाता है। वैसे एक क्लास 11th का टॉपिक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने आपको ओवरव्यू दे दिया कि महत्तम पूर्णांक क्या होता है। x का मान यदि 0 से 1 के बीच है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.99, उसका आंसर फिक्स है कि 0 ही आने वाला है। इसका मतलब यदि x इज लेस देन इक्वल टू 0 हो एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। ठीक ऐसे ही यदि x का मान 1 से 2 के बीच है, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.99, तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। तो जब x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड x इज ग्रेटर देन 2 तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 निकल के आएगा। ये फिक्स है। जब भी x 1 से 2 के बीच रहेगा तो उसका महत्तम पूर्णांक 1 निकल के आएगा। ठीक ऐसे ही जब x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा तो उसका आंसर 2 निकल के आएगा। ठीक ऐसे ही यदि हम ऊपर देखें तो जब x इज लेस देन इक्वल टू -1 होगा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो उसका आंसर हमेशा -1 आएगा। एंड लास्ट x इज लेस देन इक्वल टू -2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा तो उसका भी आंसर -2 निकल के आएगा। इस प्रकार ढेर सारे फंक्शन बनेंगे। आप इधर भी अनंत जा सकते हैं और इधर भी अनंत जा सकते हैं। तो महत्तम पूर्णांक फलन का फंक्शन इस प्रकार से बनता है। अब इसके ग्राफ की यदि बात करें तो देखें, ये हमारा मूल बिंदु है, ये x अक्ष और ये y अक्ष। यहाँ 1, 2, 3, -1, -2,
-3। इधर भी 1 2 3। तो इसका ग्राफ मेनली इस तरीके से बनता है, जैसे ये हमारा बंद गोला, ये खुला गोला, ये बंद गोला, ये खुला गोला, ये बंद गोला, ये खुला गोला, ये बंद गोला, ये खुला गोला। हमारा ग्राफ ऐसे बनता है, इसलिए हम इसको स्टेप फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये स्टेप वाइज चलता है, इसलिए इसका एक और नाम है स्टेप फंक्शन। तो इस स्लाइड में हमने बेसिक तौर पे महत्तम पूर्णांक को समझा, और अगले स्लाइड में हम सिस्टेमैटिक तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एकाकी फलन को देखते हैं। तो एकाकी फलन के लिए हम लोग मान लेंगे कि हमारा x का मान 3.5 है, और जब x का मान 3.5 है तो इसका महत्तम पूर्णांक हम लोग निकालेंगे, तो इसका महत्तम पूर्णांक निकल के आएगा 3। तो हमने x का पहला मान लिया कि 3.5 है, जिसका महत्तम पूर्णांक निकल के आएगा 3, जब छोटा वाला पूर्णांक। और x का दूसरा मान हमने मान लिया कि x का दूसरा मान है 3.1, और जब 3.1 का महत्तम पूर्णांक होगा 3, जब छोटा वाला पूर्णांक। तो देखें, x के दो अलग अलग मानों के लिए y का मान सेम आ रहा है, फलन का मान बराबर आ रहा है। तो जब x के दो अलग अलग मानों के लिए y का मान बराबर आएगा, तो हमारा फंक्शन एकाकी फंक्शन नहीं कहलाएगा, वो बहुएकाकी होगा। क्योंकि हमारा ये 3.5 है और ये 3.1 है, और 3.5 और 3.1 जाके 3 से कनेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब कि ये एकाकी फलन नहीं होगा। एकाकी फलन होने के लिए एक ही से कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ दो से कनेक्टेड है 3, तो इस प्रकार हमारा ये एकाकी फंक्शन नहीं कहलाएगा। इस प्रकार हमने दो एग्जाम्पल के माध्यम से ये सिद्ध कर दिया कि हमारा दिया गया फलन एकाकी फलन नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः फलन एकाक नहीं है। अतः फलन एकाक नहीं है। अब हम सेकेंड आच्छादक फलन को देखते हैं। तो देखें, यहाँ वास्तविक संख्याएं दी गई हैं, और जब यहाँ वास्तविक संख्याएं दी गई हैं, तो इधर भी वास्तविक संख्याएं आएंगी और इधर भी वास्तविक संख्याएं आएंगी। 1 2 3 4 1 2। f such that r2 r दिया गया है। तो 1 से 2 तक के बीच की सारी संख्याएं कहाँ जाके लगेंगी? 1 से 2 के बीच की सारी संख्याएं जाके 1 पे लगेंगी। ठीक ऐसे ही 3 से 4 तक के बीच की सारी संख्याएं 3 पे जाके लगेंगी। इस प्रकार इसका आंसर फिक्स है कि इसका आंसर पूर्णांक ही आएगा, पूर्णांक के अलावा इसका आंसर नहीं आएगा। लेकिन देखें, 1 व 3 के बीच 1.5 भी रहा होगा, जो कि एक वास्तविक संख्या है, ये तो छूट गया, लेकिन सारे पूर्णांक कवर हो रहे हैं, लेकिन वास्तविक संख्याएं छूटती जा रही हैं। इस प्रकार
पूर्णांकों का तो प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, लेकिन वास्तविक संख्या का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब मौजूद नहीं है। इसका मतलब कि ये पूर्णांकों के लिए ही केवल सत्य है। इसका मतलब कि ये आच्छादक फलन नहीं है। तो हम लिखेंगे पूर्णांकों के अलावा किसी भी वास्तविक संख्या का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि हमारा फलन एकाक तो है किंतु आच्छादक नहीं है। और इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच डेट आर टू आर न तो एकाक है और न आच्छादक है। जो भी हमारा दिया गया फंक्शन है उसे हमें चेक करके बताना है कि दिया गया फंक्शन न तो एकाक है और न आच्छादक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें, हमारा फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। और जब आप इस मॉड एक्स को ओपन करके लिखेंगे तो एक्स के दो मान आएंगे। एक्स का पहला मान आएगा पॉजिटिव और एक्स का दूसरा मान आएगा निगेटिव। और x का पहला मान पॉजिटिव कब आएगा? x का पहला मान पॉजिटिव तब आएगा जब x बड़ा और बराबर हो 0 से। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और x का निगेटिव मान तब आएगा जब x छोटा हो 0 से, यानी कि x इज लेस देन टू 0। और यदि हम इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ हम लोग देखेंगे, ये हमारा x अक्ष, ये y अक्ष, ये मूल बिंदु। इसका ग्राफ ऐसे जाता है, ये एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है। तो ग्राफ से एक चीज क्लियर हो रही है कि देखें, ये हमारा x का कोई मान है, मान लेते हैं 1। 1 पे हमारा x का मान है और y भी हमारा 1 है। तो देखें, x के दो अलग अलग मानों के लिए, x के दो अलग अलग मानों के लिए y का मान सेम आ रहा है, क्योंकि x का एक बार मान -1 है और दूसरा मान 1 है, और इन दोनों मानों के लिए y का मान 1 आ रहा है। इसका मतलब कि जब भी x के दो अलग अलग मानों के लिए फलन का मान बराबर आए या फलन का मान सेम आए, तो उसका मतलब कि हमारा दिया गया फंक्शन एकाक फलन नहीं होता है। हमारा दिया गया फंक्शन तब उस केस में बहुएकाकी फलन होगा। तो ग्राफ से ही स्पष्ट है कि ये हमारा दिया गया फंक्शन एकाक फलन नहीं होगा। तो हम लिखेंगे
सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं एकाक फलन को। और एकाक फलन में भी हमारा दिया गया फंक्शन एकाकी फलन नहीं है, तो इसके लिए भी हम दो एग्जाम्पल सेट कर देंगे। जैसे हमारा x का पहला मान है 2 और x का दूसरा मान है -2, और x बराबर 2 पे मॉड 2 की वैल्यू निकल के आएगी 2, और x बराबर -2 पे भी मॉड -2 की वैल्यू निकल के आएगी 2, क्योंकि मॉड माइनस को खा जाता है। तो इस प्रकार x के दो अलग अलग मानों के लिए y का मान सेम है, y का मान बराबर है। इसका मतलब कि हमारा दिया गया फंक्शन एकाक फलन नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः फलन एकाक नहीं है। अब हम आच्छादक फलन को देखते हैं। सेकेंड है हमारा आच्छादक फलन। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स से यह बात समझ आ रही है कि एक्स का मान हमेशा पॉजिटिव होगा। एक्स का मान निगेटिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि मॉड माइनस को खा जाएगा, और जब मॉड माइनस को खा जाएगा तो एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ वास्तविक संख्या दिया गया है, तो इधर भी वास्तविक संख्याएं होंगी और इधर भी वास्तविक संख्याएं होंगी। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो देखें, यहां तक की सारी संख्याओं का तो काम हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाली सारी संख्याएं छूट जाएंगी, क्योंकि -1, -2, -3 किसी का आंसर आने वाला ही नहीं। तो इसका मतलब निगेटिव वैल्यू के अलावा किसी भी वास्तविक संख्या का पूर्ण प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। इसका मतलब कि ये भी हमारा फलन आच्छादक फलन नहीं कहलाएगा। तो हम लिखेंगे तभी ऋणात्मक संख्याओं का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने सिद्ध कर दिया कि हमारा दिया गया फंक्शन न तो एकाक है न तो आच्छादक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट आर टू आर द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन न तो एकाक है और न आच्छादक है। हमें इसमें बताना है कि दिया गया फंक्शन न तो एकाक है और न ही आच्छादक है। तो देखें ये एफ एक्स क्या होता है, ये एफ एक्स वाई ही होता है। जहां भी एफ एक्स दिया रहता है हम लोग वाई बना लेते हैं। तो वाई इक्वल टू 1 कब है, जब एक्स का मान 0 से बड़ा है। और y इक्वल टू 0 कब है, जब x बराबर है 0 के। और y इक्वल टू -1 कब है, जब x का मान 0 से छोटा है। और यदि हम लोग इसका ग्राफ बनाएं तो ये हमारा x अक्ष, ये y अक्ष, ये मूल बिंदु। तो सबसे पहले ये y इक्वल टू 1 का ग्राफ बनेगा ऐसे, और x इक्वल टू 0 का ग्राफ मूल बिंदु के सापेक्ष ही रहता है। और y इक्वल टू -1 का ग्राफ ऐसे बनता है। तो देखिए y इक्वल टू 1 कब है, x के पॉजिटिव मानों के लिए। लेकिन हमने यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मानों को ले रखा है, तो हमें एक मान को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि इसने बोल रखा है y इक्वल टू 1 है x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए। तो हम यहाँ पे निगेटिव वैल्यू को इरेज कर देंगे। और y इक्वल टू -1 है केवल x की निगेटिव वैल्यू के लिए। लेकिन हमने यहाँ निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू को ले रखा है, इसलिए हम एक वैल्यू को मिटा देंगे। तो हम पॉजिटिव वैल्यू को मिटा देंगे, तो हमारा ग्राफ ऐसे बन के आएगा। ये हमारा ग्राफ है। अब आप ग्राफ से देखें कि यदि हम x का कोई भी मान लेंगे तो y इक्वल टू 1 ही आएगा। चाहे आप x इक्वल टू 1 ले, चाहे आप x इक्वल टू 2 ले, चाहे आप x इक्वल टू 3 ले, x का कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, y इक्वल टू 1। ठीक ऐसे ही यदि आप x की निगेटिव वैल्यू को लेंगे तो उसका आंसर फिक्स है कि हमेशा y इक्वल टू -1 आएगा। इस प्रकार x के दो अलग अलग मानों के लिए y का मान या फलन का मान बराबर आ रहा है, इसका मतलब कि ये एकाकी फलन नहीं होगा, ये बहु एकाकी फलन होगा। तो हम लिखेंगे और जब एकाकी फलन नहीं होगा तो हम दो एग्जाम्पल सेट करके लिखेंगे कि ये एकाकी फलन नहीं होगा। जैसे हमने x इक्वल टू 1 ले लिया और x इक्वल टू 2 ले लिया। x इक्वल टू 1 पे भी हमारे फलन का मान एफ एक्स इक्वल टू 1 ही आएगा, और x इक्वल टू 2 पे भी हमारे फलन का मान 1 ही आएगा। तो इस प्रकार ये हमारा फंक्शन एकाकी फलन नहीं होगा। तो हम लिखेंगे अतः फलन एकाक नहीं। क्योंकि x के दो अलग अलग मानों के लिए y का मान सेम आ रहा है, फलन का मान सेम आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा फंक्शन एकाक फलन नहीं होगा। अब हम आच्छादक फलन को देखते हैं। सेकेंड है हमारा आच्छादक फलन। अब हम आच्छादक फलन को चेक करते हैं। हमारा दिया गया फंक्शन वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में परिभाषित है। इसका मतलब इधर भी वास्तविक संख्याएं होंगी और इधर भी वास्तविक संख्याएं होंगी।
-3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2। अब आप ग्राफ से देखें, x की सारी निगेटिव वैल्यू के लिए फलन का मान y का मान फिक्स है -1 आएगा, और ठीक इसी प्रकार x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी y का मान फिक्स है कि 1 आएगा। तो इस प्रकार सारी निगेटिव वैल्यू -1 से कनेक्ट होंगी। -3 -2 -1 सारी -1 से कनेक्ट होंगी, और 0 हमारा 0 से कनेक्ट होगा, और x की सारी पॉजिटिव वैल्यू के लिए y का मान 1 है। तो इस प्रकार x की सारी पॉजिटिव वैल्यू 1 से कनेक्ट होंगी। तो यहाँ देखने से स्पष्ट हो रहा है कि -1 0 1 के अलावा किसी भी संख्या का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, क्योंकि -1 0 1 के अलावा सारी संख्याएं छूट गई हैं, सिर्फ -1 0 1 का ही प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। तो इस प्रकार ये भी हमारा आच्छादक फलन नहीं होगा। तो हम लिखेंगे y इक्वल टू -1 0 1 के अलावा किसी भी वास्तविक संख्या का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने ये सिद्ध किया कि हमारा दिया गया फंक्शन न तो एकैक है और न आच्छादक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।